प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के बावजूद चीन ने भारत के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई बहाल नहीं की है, जिस वजह से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी से ऑटो उत्पादन को बचाने के लिए ऑटो इंडस्ट्री चीन और वियतनाम से असेंबल उपकरण का इंपोर्ट जो है करने लगी है, तो इस वजह से ऑटो उत्पादन की लागत बढ़ गई है। वहीं सरकार अब म्यांमार के विद्रोही समूह के अधिकार क्षेत्र से रेयर अर्थ मिनरल्स लाने की तैयारी कर रही है। सर, ये क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है और ऐसा हो क्यों रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। भारत की नीति में भी बड़ा बदलाव है, लेकिन रेयर अर्थ की सप्लाई को लेकर इतनी उलझन है। भारत की चीन के साथ नए रिश्ते भी बने, प्रधानमंत्री भी चीन में हुआ है, पर उद्योग ये कह रहा है कि चीन ने अभी तक रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति सामान्य नहीं की है। और अब जबकि जीएसटी के कारण ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ने की संभावना है, तो कंपनियों के पास रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं है। जो तैयारी है वो ये है कि म्यांमार का जो विद्रोही समूह है काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी किया, इसके साथ एक डील करने का प्लान बनाया गया। ऐसी संकेत दिए गए सरकार की तरफ से। सरकार की कंपनी RIEL है और एक निजी कंपनी मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल है। ये जो म्यांमार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जहां पर पर्सिया के नियंत्रण में, मिलिशिया के नियंत्रण में जो खदाने हैं, वहां से रेयर अर्थ के नमूने लाएगी, फिर उन्हें भारत में उनकी जांच होगी और अगर इसमें अच्छे रेयर अर्थ पाए गए तो फिर वो वहां से निकाला जाएगा उन्हें, और उन्हें किसी दुनिया के किसी अलग अलग हिस्सों में जापान और कोरिया की कंपनियों के पास ले जाकर प्रोसेस कराया जाएगा, ताकि भारत को ये रेयर अर्थ मिल सके। इस पर इसकी तैयारी चल रही है। म्यांमार का जो चिपावे पांगवा बेल्ट है माइनिंग का, वो सबसे बड़ा बेल्ट है हैवी रेयर अर्थ का। अभी तक चीन वहां सक्रिय था, लेकिन अब चीन के रिश्ते इस मिलिशिया के साथ खराब हुए हैं। जी सर, मलेशिया से डील को लेकर बातचीत हो रही थी। मलेशिया से डील का अभी तरीका क्या देख रहे हैं आप? कैसे हो पाएगी डील का तो अभी पता नहीं था कि अभी की जो मलेशिया है, जो संकेत मिल रहे हैं कि वहां से नमूने लाके भारत में उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। दिक्कत यह है कि चीन किया तो पहले से ही इस एरिया से रेयर अर्थ का इंपोर्ट करता रहा है। हमने कहा चीन और किया के संबंध हाल में बिगड़े हैं, तो अगर भारत के साथ इस म्यांमार से इंपोर्ट बढ़ता है तो कोशिश तो है कि चीन की मोनोपोली तोड़ी जाए, लेकिन चीन के साथ जो हाल में रिश्ते सुधरे हैं उनमें भी बाधा भी बन सकती है। तो शुरुआती स्तर पर है तो भारत दुनिया में रेयर अर्थ के विकल्प बहुत सीमित है और चीन की का एकाधिकार है। और फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद भारत को रेयर अर्थ नहीं मिल पा रहा है, तो तमाम तरीके की अलग अलग तरीके की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इसकी आपूर्ति शुरू की जा सके। जी सर, अभी भारत के लिए रेयर अर्थ को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती क्या आप मान रहे हैं, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारत के पास, अगर भारत रेयर अर्थ की आपूर्ति कर भी ले, कहीं से खरीद भी ले, तो प्रोसेसिंग नहीं है। भारत के पास प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं है, और इसलिए जो रेयर अर्थ मटेरियल आता भी है उसको प्रोसेस कराने के लिए दूसरे देशों के पास भेजना पड़ता है। इसमें जापान और कोरिया प्रमुख देश हैं, पर उनके पास भी अभी इतना ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको अपने देश के लिए भी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। और ये सबसे बड़ी चुनौती कि मान लीजिए रेयर अर्थ मटेरियल को ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी देश से इंपोर्ट भी कर लिया जाए, तो उससे मैग्नेट कैसे बनाए जाएंगे। और इसलिए अभी ये विकल्प दिखाई पड़ा कि भारत के पास एक छोटा सा क्षेत्र मिल रहा है, तो वहां से जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विवादित फैसला है, कंट्रोवर्शियल फैसला है। आने वाले दिनों में आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से शायद इसमें कुछ बताया जाएगा। जी।